वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का। बुक का नाम है होरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस। इसका सेक्शन है जियोग्राफी का सेक्शन है। ये चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एनवायरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं टेस्ट टाइम यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जानने वाले हैं। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक एनवायरमेंट। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है बायोटिक एनवायरमेंट का। तो चलिए जानते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया इसका क्या, प्लांट। तो मिनरल्स दिया हुआ था, लैंड दिया हुआ था और प्लांट्स दिया हुआ था। तो यानी बायोटिक का मतलब होता है बेटा लिविंग थिंग्स। कौन सी होती है? लिविंग थिंग। तो उसमें से प्लांट सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the domain consisting all life on the earth called? ठीक है, तो उस डोमेन का नाम बताइए जो ऑल लाइफ को कंसिस्ट करता है अर्थ पे। तो क्या होता है? क्या वो एटमॉस्फेयर होता है, लिथोस्फीयर होता है या बायोस्फीयर होता है? तो राइट आंसर है बेटा बायोस्फीयर। क्या होता है बेटा? बायोस्फीयर। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। यानी आपको बताना है इनमें से तीनों में से, है ना, यानी नीचे जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से लिथोस्फीयर का पार्ट कौन होता है। तो माउंटेन्स होते हैं ओनली, सॉइल होती है ओनली, या फिर क्या बोथ 1 and 2, यानी दोनों होते हैं, माउंटेन एंड सॉइल दोनों होते हैं। तो राइट आंसर है बेटा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी माउंटेन भी होते हैं सॉइल भी होता है लिथोस्फीयर का पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इज नॉट ए नेचुरल एनवायरमेंट। इनमें से कौन सा एक नेचुरल एनवायरमेंट नहीं है? डेजर्ट, एक्वेरियम, ग्रासलैंड। तो आप समझ चुके हैं नेचुरल कौन सा नहीं है बेटा, कौन सा नहीं है बताइए जल्दी से। एक्वेरियम। ठीक है, तो ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड होता है। चलिए नेक्स्ट। विच इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा ह्यूमन एनवायरमेंट का पार्ट है। स्कूल, प्लेन्स, रिवर्स। तो ह्यूमन एनवायरमेंट का पार्ट कौन सा है? ह्यूमन मेड मतलब स्कूल। कौन सा होता है? स्कूल। चलिए नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स। तो यानी कि अब फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स एनवायरमेंट इंक्लूड्स मैन मेड थिंग्स। तो इंसान के पास क्या होती हैं? मैन मेड थिंग्स होती हैं। ठीक है, यानी एनवायरमेंट इंक्लूड्स यानी कि वो एनवायरमेंट जिसमें मैन मेड थिंग्स होती हैं उसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर बेटा ह्यूमन एनवायरमेंट। क्या कहते हैं? ह्यूमन एनवायरमेंट। नेक्स्ट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स and animals are the elements of environment. fill in the blanks environment। तो आपसे पूछा गया है लैंड हो गया, जमीन हो गई, वाटर हो गया, पानी हो गया, एयर हो गई, हवा हो गई, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द एलिमेंट्स ऑफ। किस टाइप के एनवायरमेंट का ये एलिमेंट है, पार्ट है? तो राइट आंसर है बेटा नेचुरल एनवायरमेंट का ये पार्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fill in the blanks is the solid crust made up of rocks and minerals। ठीक है, तो यानी कि वो कह रहा है ये कौन सी चीज है जो कि सॉलिड क्रस्ट मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल, जो कि मिनरल और रॉक से बनी होती है। तो राइट आंसर है बेटा क्या? लिथोस्फीयर। ठीक है, यानी लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट। ये सॉलिड क्रस्ट होती है जो कि बनी होती है किससे? रॉक से, मिनरल से, इन सब चीजों से बनी होती है। चलिए नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स इंक्लूड्स ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, तो यानी ये चीज कौन सी है जिसमें इंक्लूड होते हैं क्या क्या? जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरमेंट के वो सारे इसमें होते हैं। तो वो क्या चीज है? राइट आंसर है बेटा बायोस्फीयर। क्या होता है? बायोस्फीयर। चलिए नेक्स्ट। फिफ्थ। फिल इन द ब्लैंक गैस रिजल्ट्स इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी वो कौन सी गैस है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? राइट आंसर आप सभी जानते हैं CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट। राइट ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं स्टूडेंट्स को। चलिए जानते हैं क्या है फर्स्ट ट्रू फॉल्स। एबायोटिक, एबायोटिक मतलब जो बायोटिक नहीं है। ठीक है, एनवायरमेंट कंटेन्स लैंड, वाटर, मिनरल। तो जो नॉन लिविंग वाले कंपोनेंट्स होते हैं ऐसे एनवायरमेंट में लैंड होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं। क्या सही बात है? जी हाँ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट। द डोमेन ऑफ वाटर इज नोन एज द एटमोस्फेयर।
यानी वाटर का वो डोमेन, ठीक है, यानी पानी से जो मिलके बना होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या एटमॉस्फेयर कहते हैं भाई? जी नहीं, उसको कुछ और कहते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर तो नहीं कहते, दैट्स वाई फॉल्स, उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट, जू इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड एनवायरमेंट। जू जो होता है वो क्या होता है? एक एग्जाम्पल है मैन मेड एनवायरमेंट का, यानी ये जू नाम का जो एनवायरमेंट है ये इंसानों ने क्रिएट किया है। तो सही बात है क्या? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, मैन क्रिएट्स ह्यूमन एनवायरमेंट। इंसान ने ह्यूमन एनवायरमेंट क्रिएट किया है बाय इंटरेक्टिंग विद नेचुरल एनवायरमेंट। कैसे? इंटरेक्ट करके नेचुरल एनवायरमेंट से। तो क्या बात सही है? जी हाँ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, लिथोस्फीयर इज दैट जोन ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर वो जोन है, वो रेंज है, वो एरिया है अर्थ का वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट करते हैं किससे? टू सपोर्ट लाइफ, यानी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इंटरेक्ट करते हैं, तो वो लिथोस्फीयर होता है, ठीक है। तो सही बात है क्या? नो, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, डी, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो कुछ टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं, उनको डिफाइन करना है आपको, डेफिनेशन देनी है उनकी। क्या है? नंबर 1 है एनवायरमेंट। तो जानते हैं क्या होता है एनवायरमेंट? एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज टर्म्ड एज एनवायरमेंट। ऐसी कोई भी चीज जिससे हम घिरे हुए हैं वो हमारा एनवायरमेंट कहलाती है। इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इनमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें सभी, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, सारी चीजें वो आ जाती हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। अब आपको बताना है बायोस्फीयर क्या होता है, तो जान लीजिए बेटा, इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ, यानी कि ये अर्थ का एक बहुत छोटी रेंज होती है, बहुत छोटा एरिया होता है, वेयर, जहां पर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, ताकि लाइफ को सपोर्ट मिल सके, यानी लाइफ वहां पे पॉसिबल हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, it includes all the living components of the environment like plants, animals, insects, microorganisms and human beings, ठीक है। अब कह रहा है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर होता है, इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ द एनवायरमेंट, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गई, है ना, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह ही हो गए, एंड ह्यूमन बींग्स, और इंसान भी होते हैं, तो इसको बायोस्फीयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, ई पार्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। आपको डिफरेंस करना है, अंतर बताना है किस किस में? तो नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट में आपको डिफरेंशिएट करना है, अंतर बताना। चलिए डिफरेंस बताते हैं क्या है। देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है? इट एग्जिस्ट इन बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फॉर्म। तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है वो बायोटिक यानी लिविंग फॉर्म में, एबायोटिक नॉन लिविंग चीजें भी उसमें होती हैं। जबकि ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करें, इट एग्जिस्ट व्हेन मैन इंटरफेस इन नेचुरल एनवायरनमेंट। तो यानी इंसान, ह्यूमंस जो होते हैं, जब इंटरफेस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, तब ह्यूमन एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें, इट इंक्लूड्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? इसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट से क्या करता है? इंक्लूड, ये दोनों चीजें इसमें होती हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, लैंड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, ठीक है। जबकि बात करें यहाँ पे, ठीक है, इट इंक्लूड्स ह्यूमन मेड थिंग, इंसानों के द्वारा बनाई गई चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट, वस्तुएं होती हैं, लाइक सड़कें हो गई, रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स, स्कूल्स, एक्वेरियम, ये सारी चीजें ह्यूमन एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इसमें आपको डिफरेंस बताना है बेटा। तो चलिए जानते हैं क्या डिफरेंस। द डोमेन ऑफ लैंड इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर, यानी लैंड, जमीन की जो चीजें होती हैं, इसका डोमेन कहलाता है हमारा लिथोस्फीयर। जबकि एटमॉस्फेयर की बात करें, द डोमेन ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी हमारी अर्थ के चारों तरफ जो एयर भरी हुई है, ये पूरा एटमॉस्फेयर कहलाता है, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट लिथोस्फीयर का, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ। तो कह रहा है हमारी अर्थ की सबसे बाहर की जो लेयर होती है, जो अर्थ की सरफेस होती है, सॉलिड सरफेस, उसको ही हम लिथोस्फीयर कहते हैं, है ना। इट इज द थिन लेयर ऑफ एयर, और ये एक पतली लेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है? एक पतली सी लेयर होती है, किसकी? एयर, दैट सराउंड द अर्थ, जो अर्थ को चारों तरफ से घेरे लेती है, लाइक ए ब्लैंकेट, जैसे कंबल उड़ा दिया उसको, है ना, इस तरह से। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, लिथोस्फीयर
इट हैज वेरियस लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज एंड द वैलीज। ठीक है, तो यानी कि लिथोस्फीयर में क्या होता है, लैंड की तरह होते हैं, लैंड फॉर्म्स होती हैं जैसे कि माउंट पर्वत हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेटूज हो गए एंड वैलीज हो गई, घाटी हो गई। ठीक है, जबकि एटमॉस्फेयर में इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, ये गैसेज का मिक्सचर होता है। जैसे कि हम जानते हैं एयर में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, सॉरी कार्बन भी होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो चलिए यानी गैसेज का मिक्सचर, कार्बन नहीं रहेगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आ जाएगा सीधे डायरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ई, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी क्या है देखिए पहला क्वेश्चन, नेम द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के मेजर यानी जो इंपॉर्टेंट है वो कंपोनेंट्स आप बता दीजिए। चलिए आंसर, द 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट आर, कौन कौन से होते हैं, तो बेटा लिथोस्फीयर होता है जो लैंड वगैरह से मिलकर बना होता है, हाइड्रोस्फीयर जो पानी से वाटर से मिलकर बना होता है, एटमॉस्फेयर जो एयर से मिलकर बना होता है, और बायोस्फीयर यानी कि जो इंटरेक्शन से लिविंग थिंग से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अबायोटिक एनवायरनमेंट, अबायोटिक एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो जानते हैं अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग, समझ गए आप। चलिए आंसर पता चल गया होगा आपको भी, चलिए फिर भी देखते हैं। अबायोटिक एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अबायोटिक एनवायरनमेंट रिफर्स किया जाता है यानी इनमें क्या क्या चीजें होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गई एंड मिनरल्स एक्सेट्रा, ये सारी यानी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जनरली इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेम द डोमेन ऑफ वाटर, वाटर के डोमेन को क्या नाम दिया जाता है, तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले भी। यस, दिस इज हाइड्रोस्फीयर, क्या नाम होता है बेटा, हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट, नेम द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट, बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट्स बता दीजिए। चलिए 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, द 2 कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट आर, प्लांट्स हो गए और क्या हो गए, एनिमल्स हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है। चलिए, interdependence of plants, animals and humans on each other as well as on their physical environment is known as ecosystem। मतलब इंटरडिपेंडेंस यानी एक दूसरे की आपस में दोनों है ना, दोनों तीनों चारों लोगों की जो भी जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनकी आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंसी, यानी प्लांट्स एनिमल पे डिपेंड करते हैं, एनिमल ह्यूमंस पे, ह्यूमंस प्लांट्स पे, है ना, इस तरह से। तो ये जो इंटरडिपेंडेंसी है, ठीक है, इन सब चीजों की, ईच अदर एज वेल एज ऑन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट में भी, तो ये जो डिपेंडेंसी है ये कहलाती है आपका इकोसिस्टम। चलिए नेक्स्ट, ई, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। चलिए, What is lithosphere? Why is it important for us? तो आपको बताना है कि लिथोस्फीयर क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं। अब भाई लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरह लिखना पड़ेगा, है ना। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर है ना, हमारी अर्थ की सबसे बाहर वाली लेयर होती है और जो कि एक सॉलिड सरफेस होती है। इट हैज वेरियस लैंडफॉर्म्स, यानी इसकी बहुत सारी लैंडफॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज एंड वैलीज हो सकती हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों इतना जान लेते हैं। लिथोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट प्रोवाइड अस, क्या प्रोवाइड करता है हमको, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग। ठीक है, तो यानी कि भाई एनिमल्स के ग्रेजिंग, चरने के लिए फॉरेस्ट जंगल देता है, ग्रासलैंड देता है, घास के मैदान देता है। ठीक है, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करने के लिए जमीन उपलब्ध कराता है। लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, इंसानों के बसने के लिए, रहने के लिए जमीन प्रोवाइड कराता है। सोर्सेज ऑफ मिनरल वेल्थ, मिनरल जो वेल्थ आती है वो यहीं से आती है। चलिए नेक्स्ट, इसलिए हमारे लिए लिथोस्फीयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये आपको बताना है। चलिए जानते हैं। इट प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। विच इज नेसेसरी फॉर अस टू सर्वाइव, जिसकी वजह से हम, है ना, लाइफ हमारी सर्वाइव कर पाती है। ठीक है, बी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, और हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो भाई ये सब ना हो तो हम कैसे कर पाए। चलिए नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड द बर्निंग हीट ऑफ द सन, ये हमें बचाता है किससे,
हार्मफुल रेज और बर्निंग हीट ऑफ द सन, सन की जो गर्म धूप होती है, हीट होती है, उससे हमें बचाता है। नेक्स्ट, विदाउट एटमोस्फियर वाटर वुड सिंपली बॉयल अवे इनटू द स्पेस और रिमेन फ्रीजिंग ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। अगर ये ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, एटमोस्फेयर ना हो तो क्या होगा, ठीक है, वाटर वुड सिंपली बॉयल, तो पानी उबलने लगेगा, यानी हमारी अर्थ पे जो पानी है वो बॉयल हो जाएगा, बॉयल अवे यानी वेपराइज होके गैस में कन्वर्ट होके हमारे एटमोस्फेयर को छोड़ के चला जाएगा इनटू द स्पेस, कहाँ, स्पेस में, और रिमेन फ्रीजिंग, अगर सनलाइट नहीं आ रही है तो वो जमीन पे ऐसे ही फ्रीज पड़ा रहेगा, बर्फ रहेगा, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, है ना, सरफेस ऑफ द प्लेनेट, हमारे प्लेनेट पे ऐसे ही जमा रहेगा बर्फ की तरह। नेक्स्ट, थर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोटिक एनवायरनमेंट एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट, यानी आपको अंतर बताना है बायोटिक एनवायरनमेंट एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट में, ठीक है, जानते हैं क्या आंसर है। तो बायोटिक एनवायरनमेंट, बायोटिक का मतलब होता है बेटा लिविंग, क्या होता है, लिविंग, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। चलिए, इट रिफर्स टू द लिविंग एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम, तो किसी इकोसिस्टम में जो लिविंग एलिमेंट्स होते हैं उनको बायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है, जबकि यहां पे आ जाइए, इट रिफर्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम, तो किसी इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनसे एबायोटिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। सेकंड पॉइंट, इट इंक्लूड्स कंपोनेंट्स लाइक, तो बायोटिक लिविंग वाले में कौन कौन से होते हैं बेटा, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई, है ना, विच सर्व एज प्रोड्यूसर, जो कि हमारे लिए प्रोड्यूसर का काम करते हैं, कंज्यूमर का काम करते हैं, डिकम्पोजर्स का काम करते हैं इन एन इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम में, ठीक है। एबायोटिक की बात करें तो इट इंक्लूड्स कंपोनेंट्स लाइक नॉन लिविंग होंगे, है ना, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गई, लैंड हो गया, मिनरल्स हो गए, कोल हो गए, एक्सेट्रा, ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पे आ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट, विच नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स एंड हाउ, यानी कह रहा है कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो इंसानों के द्वारा यूज किए जाते हैं, एंड हाउ, कैसे, डिस्कस, बताएं, इस पे एक्सप्लेन करें। चलिए, लैंड, ओशन, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर आर द सोर्सेज यूज बाय द ह्यूमन बीइंग, तो यानी कि लैंड, ओशन, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर ये सब यूज किए जाते हैं इंसानों के द्वारा, ये वो सोर्सेज हैं। दे यूज देयर रिसोर्सेज एज फॉलोज, कैसे यूज करते हैं, देखो भाई, लैंड को लिव रहने के लिए, एयर को ब्रीथ सांस लेने के लिए, वाटर टू ड्रिंक पानी को पीने के लिए, फूड टू ईट, इस तरीके से यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चेंजेस इन एनवायरनमेंट डिस्क्राइब, यानी कि इंसान किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहे हैं उनके लिए इंसान ही जिम्मेदार है, कैसे है ये डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें। चलिए जानते हैं, मैन हैज डिस्ट्रॉयड द नेचुरल एनवायरनमेंट टू ग्रेट एक्सटेंट, यानी सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय इंसानों ने किया है इस एनवायरनमेंट को थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला के, फॉर हिज ऑन सेल्फिश नीड, अपनी सेल्फिश जरूरतों के लिए, एंड बेनिफिट्स, और फायदों के लिए, ठीक। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानों की एक्टिविटी के कारण, सीवियर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स हैव इमर्ज्ड, ठीक है, तो यानी इंसानों की एक्टिविटी के कारण ही एनवायरनमेंट में सीरियस पॉल्यूशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, उभर के सामने आई है, ठीक है। थर्ड, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी लैंड एंड एक्वेटिक एनिमल्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड, बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट किसके, ऑफ मैनी लैंड, जमीन, एक्वेटिक पानी वाले, है ना, एनिमल्स के लिए बीन डिस्ट्रॉयड, बर्बाद कर दिए गए इंसानों के द्वारा, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, है ना, उन्होंने क्या कर दिया है, जंगल खत्म कर दिए, एयर पॉल्यूशन हो चुका है एंड वाटर पॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू रेकलेस यूज ऑफ मिनरल फ्यूल्स, यानी पहले से जो यूज किया है इन्होंने मिनरल्स फ्यूल्स का, लाइक कोल, पेट्रोलियम, यानी बहुत ज्यादा रेट से हम यूज करते जा रहे हैं। द लेवल ऑफ CO2 हैज इंक्रीज, CO2 का लेवल एनवायरनमेंट में बढ़ता चला जा रहा है, इन द एटमॉस्फेयर, है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में। इट हैज कॉज द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रॉब्लम होने लगी है, ग्लोबल वार्मिंग होने लगी है, फ्रिक्वेंटली अकरिंग साइक्लोन्स आ रहे हैं बार बार, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स मतलब बाढ़ आ रही है, और लैंडस्लाइड, है ना, खिसक रही है, ठीक है, यानी कि पहाड़ों पे जो मिट्टी होता है ना, खिसक जाती है, टूट के गिर जाते हैं, उस तरह से लैंडस्लाइड होने लगता है। नेक्स्ट,
तो देखिए इस तरह से हमने देखा चैप्टर 1 का सॉल्यूशन। तो क्या ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? अगर इंपॉर्टेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपके कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, अपने स्कूल का नाम भी लिखना ना भूलिएगा, और कौन सी बुक चल रही है वहां पे पब्लिकेशन बुक का नाम लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिखते हैं बाय बाय।